Hello, बच्चों, let's read the question first. The question states phospholipids are amphipathic. What does it mean? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड्स जो एम्फीपैथिक होते हैं इसका क्या मतलब होता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द एम्फीपैथिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो पहले तो हम देखते हैं कि एम्फीपैथिक नेचर क्या होता है। सो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स एम्फीपैथिक नेचर कैरी करते हैं, these molecules contain both a polar and a non-polar region. ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों एंड्स होते हैं। पोलर कौन सा एंड होगा? पोलर एंड होगा जो कि वाटर सॉल्यूबल होगा, एंड यानी कि हाइड्रोफिलिक होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो वाटर इनसॉल्यूबल होगा। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को एम्फीपैथिक कहते हैं। अब कह रहे हैं कि क्यों होता है या फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक कैसे है। तो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दो टाइप की रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक है हेड रीजन जो कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जहाँ पर, और ये होता है इन नेचर द पोलर एंड or the hydrophilic. We'll write it as hydrophilic end. और यहाँ पर दो टेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। अभी हाइड्रोफोबिक टेल इसलिए हैं बिकॉज दे कंटेन द फैटी एसिड चेन्स। इस तरीके का जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल फॉस्फोलिपिड का। इसी वजह से हम देखते हैं जैसे कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो अगर लिपिड बाइलेयर है तो वो इस तरीके से अरेंज हो जाती है कि जो हेड रीजन है यानी कि जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वो बाहर की तरफ हो जाता है इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर स्पेसिस, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है यानी कि जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ अरेंज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। तो इस क्वेश्चन के लिए वी हैव discussed that phospholipids are amphipathic and what exactly does it mean to be an amphipathic molecule. Hope you understood it well. All the best.